मिस्टर रोकड़े, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आराम से, शांति से। सिर्फ कोर्ट को इतना बताइए कि आपने देखा क्या था। आपने कसम खाई है, आप कोर्ट में सच बोलेंगे। आप बताइए कोर्ट को कि आपने क्या देखा। अरे रोकड़े, भगवान के लिए आप बताइए ना, आपने क्या देखा। अरे बोलता क्यों नहीं, क्या देखा तूने? क्या देखा मैंने कुछ नहीं देखा। ये शुरू से ऐसा है लल्लू। अरे ये चांस तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तुझे जो बोलना है बोल। हर आदमी को पब्लिक में बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। डर मत, बोल। अरे बोल बालू बोल। सुखात में पूछो उससे। आप पूछ लूंगा मैं, आप प्लीज बैठ जाइए, मैं पूछ लूंगा। बालू बोल। आ आ ई ई ओ। बस बहुत हो गया आपका बालू बालू। बालू नाम है मेरा, बालू। देखिए मिस्टर रोकड़े, एक सेकंड, मैं बता रहा हूं। आप बताइए। बता रहा हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने गया था। किनसे मिलने गए थे? मैं डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे आप, मैं बता रहा हूं। मैं दामले साहब से मिलने गया था। आप उनके घर गए थे? नहीं, उनके कॉलेज के कमरे पे। शाम का टाइम था, ठीक रात से पहले का टाइम था, और वहां मैंने इनको देखा। प्रोफेसर दामले और ये बेनारे भाई, ये वहीं बैठी हुई थी। अब बोलिए, अब नहीं बोल रही आप? अब बोलिए, बालू बालू करिए, आप उड़ाइए मेरा मजाक। अब नहीं आवाज निकलेगी। मिस्टर रोकड़े, आप दामले साहब के पास गए, कॉलेज में उनके कमरे में, रात होने वाली थी, वहां दामले साहब आपको दिखे और बेनारे दिखी, करेक्ट? उसके बाद आपने क्या देखा? उसके ये सब सच है या नाटक चल रहा है? सुखात में मेरे ख्याल से मामला कुछ पर्सनल हो रहा है। नहीं मिलॉर्ड, नहीं, जो हो रहा है वो मुकदमे का हिस्सा है, बस। ये क्या बकवास है? हाँ, ये किस तरह से मुकदमे का हिस्सा है? तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैं किससे मिलती हूँ, किससे नहीं मिलती हूँ, इससे आप लोगों को क्या? और वैसे भी दामले मुझे खा तो नहीं रहा था ना बालू? अरे देख बेनारे, एक मिनट तुम चुप रहो। बेनारे, खेल चल रहा है, उसको चलने दे, क्यों खराब कर रही है सब? प्लीज रोकड़े, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो। सुनो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस दिन दामले के यहाँ गए, वहां पे तुमने दामले साहब को देखा और बेनारे को देखा, फिर उसके बाद? दोनों बैठे थे। वो तुम बता चुके हो हम सबको कि वो बैठे हुए थे, उसके बाद तुमने क्या देखा? दोनों कमरे में बैठे थे, बस इतना ही। लेकिन 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 मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि रात होने वाली थी और फिर भी ये उनके कमरे में बैठी हुई थी। मैं बैठी हुई थी बालू। भाई मुझे बैठना नहीं चाहिए था, ये तो आपका चेहरा क्यों उतर गया था मुझे देख के? अब बताइए, जवाब दीजिए इसका। और जब मैं दामले साहब के पास गया हूं, हमेशा उन्होंने मुझे अंदर बुलाया है, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया। अरे भाई, तुम्हें उन्होंने बाहर से क्यों भगाया, ये तो तुम दामले जी से ही जाके पूछना। और वैसे उस दिन तुम्हारा चेहरा उतर गया था, मेरा चेहरा बिल्कुल वही था। देखो देखो देखो, अभी भी वही है। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए कि रोकड़े ने उस दिन वहां पर जो भी देखा, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्यों नहीं देखा, ये वो जाने। लेकिन जो कुछ भी उसने देखा था, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कमरे में चल क्या रहा था। अरे कुछ नहीं चल रहा था। कल को आप मुझे प्रिंसिपल के कमरे में बैठे देखेंगे तो कहेंगे वहां भी कुछ चल रहा है। मिलॉर्ड, इस बात को गवाह के बयान के तौर पे नोट किया जाए। देखिए, मैं 25 लोगों के साथ उठती बैठती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं सबके नाम पते आपको दे सकती हूँ। बड़े आए अदालत चलाने वाले। मिलॉर्ड, इसको भी नोट किया जाए। सुखात में जी, ये जो मिस्टर सामंत है ना यहाँ पर, कुछ देर पहले मैं इनके साथ अकेली यही थी। आप कहे तो इनका पता भी ले लीजिए। दीजिए नहीं, अपना पता सब दे दीजिए। ये बेनारे भाई तो मुझसे बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। हम तो मोहिनी विद्या, वो हिप्नोटाइज वाली बातें कर रहे थे। मिलॉर्ड, ये बात नोट की जाए, ये दोनों मोहिनी विद्या कर रहे थे, इस बात को नोट किया जाए। लेकिन सुखात में तुम्हारी ये बहस अदालत के दायरे में कैसे आती है? अजी, नाटक के दायरे में तो आती है यार। जब हम इस सबको नकली मान के चल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? सुखात में जी, नाटक बढ़िया जम रहा है, आप जमाते रहो। हमारा नेता कैसा हो? गुलाब सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गुलाब सिंह जैसा हमारा हो। नेता नमस्ते, नमस्ते बाबूजी। मैं गुलाब सिंह, आपका सेवक। वर्तमान सरकार से आपको जो भी तकलीफें हो, आप मुझसे कहिएगा। मैंने आपकी तकलीफों को दूर करने का संकल्प लिया है बाबूजी, लेकिन आपकी तकलीफें हम तभी दूर कर पाएंगे जब हमारे हाथ मजबूत हो। और हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे नाम के आगे जो बटन है उसको दबा दीजिए, पी हो गया। ये तो था रटाया मिनी भाषण, जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि सीट जीतने से पहले अपने लोगों का दिल जीतना। तो आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं शैलेंद्र? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जिस सम्मान के अधिकारी हैं बाबूजी, हम वही दे रहे हैं। शिक्षक मतलब गुरु,
तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियों बता। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखिए आप कि आप गुरु भी खुद ही हैं और गोविंद भी खुद ही हैं। ये आपका बड़प्पन है। ये मेरी पत्नी गायत्री और मेरी बेटी अंबिका। अरे वाह, माता जी प्रणाम। मैं बेटी हूँ। आई एम सॉरी, नो हार्ड फीलिंग। मम्मी जी। बस बस। गायत्री, कुछ चाय पानी का इंतजाम करोगी तुम? अरे रहने दीजिए पापा, इनको और भी जगह जाना होगा ना भी। वोट मांगने, चुनाव प्रचार करने। नहीं, जाना तो है, लेकिन क्या है कि हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। पहले यहाँ का तय कर लें, फिर जाएंगे। बाबूजी बैठिए ना, आइए 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 बैठिए। क्या है, हमको आज आपके सत्कार समारोह में आना था। चटर्जी मैडम को हमने बोला था रख दीजिए क्या आएंगे, लेकिन क्या हुआ कि हमारी मीटिंग लंबी खिंच गई, इसलिए हम आ नहीं पाए, सो सॉरी। लेकिन हमें पता लगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सुंदर जोशी आया था, अपना वही जिला परिषद का अध्यक्ष। जी जी। वही तो था मुख्य अतिथि। हाँ 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 हाँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। ये अवार्ड, जय हो जय हो जय हो। सोने का फ्रेम है, बहुत महंगा है। ये इनका कहने का मतलब है ये अनमोल है, अमूल्य। नहीं, अनमोल तो है बाबूजी, अनमोल तो है, लेकिन आपकी प्रतिभा के सामने एकदम तुच्छ है। तो हम अपना वोट पक्का समझे। पहले निगोशिएट कर लेते हैं। हैं? हम आपको वोट देंगे तो बदले में आप हमें क्या देंगे? वैलिड पॉइंट बाबूजी। हाँ? चलिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब दिया 2 मिनट में। शहर में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट पता है आपको? बहुत हाई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ईव टीजिंग, वो तो बहुत है, घर घर हो रहा है। तो चलिए आप एक गारंटी दीजिए कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये सारे क्राइम्स खत्म हो जाएंगे। चलो खत्म, दी गारंटी। दे दी इतनी आसानी से? देन तो चैरिटी शुड बिगिन एट होम। आपके विचार बहुत प्रखर हैं। हाँ? बिल्कुल एकदम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। कहावत है, आपने सुनी होगी। क्या है कि आप जैसे लोगों को, युवाओं को देश की राजनीति में आना चाहिए बाबूजी। तो जब भी इनका मन हो आप हमें बताइएगा, हम इनको बहुत ऊंचे पद पर बिठा लेंगे। जैसे प्रेमलता को बिठाया था वैसे? नहीं, मतलब जितना हम सोच रहे थे कि आप प्रखर ही नहीं मुखर भी हैं।